जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं शेखर कुमार टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि डीसी जनरेटर जो होता है, डीसी जनरेटर बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किए थे कि सर डीसी जनरेटर के बारे में आप वीडियो अपलोड करना, इसका प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाना। तो आज जो मैं वीडियो लाया हूँ ये मैं आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों वीडियो जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरीज है वो सारी क्वेरीज जो है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने बनाया है पूरा जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम जो है हमारा डीसी जनरेटर का डायग्राम है। डीसी जनरेटर जो होता है मुख्य रूप से एक ऐसी विद्युत मशीन होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डीसी सप्लाई के रूप में कन्वर्ट करती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डीसी सप्लाई के रूप में कन्वर्ट करती है। यदि मैं बात करूं, यदि यही एसी जनरेशन होता, यदि मतलब ये एसी पैदा करते तो हम इसको कह सकते थे अल्टरनेटर। चूंकि ये डीसी पैदा कर रहा है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जनरेटर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जनरेटर की जो प्रिंसिपल होती है, सबसे पहले हमको जनरेटर की प्रिंसिपल समझनी पड़ेगी कि जनरेटर की प्रिंसिपल होती क्या है। तो जनरेटर जो होता है एक्चुअल में देखे जाए तो जनरेटर भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर ही आधारित होता है। किसी भी चीज में यदि हम विद्युत सप्लाई जनरेट कर रहे हैं, विद्युत का जनरेशन कर रहे हैं, तो फैराडे के नियम पर आधारित होता है। फैराडे का नियम ये कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाने से चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा बहने लगती है। यही सिद्धांत पर जो होते हैं अपने जनरेटर हो या अल्टरनेटर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरेटर में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो जनरेटर में सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो इस जो आसपास की जो बाउंड्री जो मैंने शो किया हूं, ये जो पूरी बाउंड्री है अपनी, ये पूरी बाउंड्री क्या की बनी हुई है, यह है बॉडी, मशीन की बॉडी। जैसे हमारे शरीर के पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के अंदर होते हैं, सेम यहाँ पर भी जो है डीसी जनरेटर में जितने भी भाग है ये सारे भाग जो है इस बॉडी के अंदर होते हैं। और ये जो बॉडी होती है, छोटी मोटर की यदि मैं बात करूं तो कास्ट आयरन की बनती है, कास्ट आयरन की बनती है। छोटी मोटर की बॉडी क्या की बनती है, कास्ट आयरन। लेकिन यदि मैं बात करूं बड़ी मोटर की बॉडी, तो बड़ी मोटर की बॉडी जो होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनती है, हाई कार्बन स्टील की बनती है। हाई कार्बन स्टील की जो है ये बॉडी बनाई जाती है। ये बॉडी क्यों बनाई जाती है, तो बॉडी जो होता है मशीनों पे किसी प्रकार से चोट पहुंचाई जाए तो उस चोट से अंदर के जो पार्ट्स है वो डैमेज ना हो, इसके लिए जो है मशीन की जो बॉडी है वो हेवी मेटल की ही बनाई जाती है। मतलब इसका कुल मिला के काम होता है कि यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना, मोटर के विभिन्न भागों को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। इसके अंदर यदि मैं देखूं तो ये जो चार मैंने बनाए हुए हैं, मैं कह सकता हूं ये क्या है, चुंबकीय ध्रुव है। चुंबकीय ध्रुव जिनको हम पोल कहते हैं, पोल कहते हैं। ये पोल जो होते हैं ये लेमिनेटेड स्टील के बने होते हैं। काय के बने होते हैं, लेमिनेटेड स्टील या एनिल्ड स्टील के बने होते हैं। मुख्य रूप से एनिल्ड स्टील या लेमिनेटेड स्टील के बने होते हैं। और इसके ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जो मैंने इस तरीके से शो किया है, ये जो है अपनी क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। और इसके जस्ट अंदर यदि मैं बात करूं तो आर्मेचर से जो है कम्यूटेटर जो होता है जुड़ा रहता है। और कम्यूटेटर के ऊपर यदि मैं बात करूं तो कार्बन ब्रश जो है सप्लाई को बाहर की ओर निकालते हैं। तो इस तरीके से जनरेटर के जो है मुख्य भाग, तो जनरेटर के मुख्य भाग आपसे जब भी पूछेंगे तो जनरेटर के मुख्य भाग में हम कह सकते हैं आर्मेचर, आर्मेचर के अलावा जो है फील्ड कॉइल के अलावा बॉडी या योक भी कहते हैं हम इसे, कम्यूटेटर के अलावा हम जो है मुख्य रूप से आई बोल्ट, ये इसके मुख्य भाग। इसके अलावा कार्बन ब्रूस और ब्रूस होल्डर, इस तरीके से डीसी जनरेटर के जो होते हैं मुख्य भाग होते हैं। मैंने बताया था आपको कि डीसी मोटर जो होती है हमने आज प्रैक्टिकली भी देखना है और थ्योरेटिकल भी देखना है। तो जैसे मैंने थ्योरेटिकल आपको समझा दिया हूं, अब अपन बात करते हैं प्रैक्टिकली। तो ये जो आपके सामने रखी हुई है ये है डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर अर्थात ये एक डीसी जनरेटर होता है। डीसी जनरेटर में आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है मुख्य रूप से इसका योक या बॉडी, हम इसको कहते हैं बॉडी। आपके सामने ये जो दिया है यहाँ पर कॉन्टेक्ट टर्मिनल दिए हुए, ये जो है ये है हमारा जंक्शन बॉक्स या
टर्मिनल बॉक्स भी कहते हैं। इसमें 2 आर्मेचर के कॉइल के और 2 फील्ड कॉइल के जो होते हैं, मतलब 2 टर्मिनल आर्मेचर के निकलेंगे और 2 आपके फील्ड के वायर निकले हुए। इस तरीके से इसमें टोटल जो है डीसी में 4 वायर निकले रहते हैं। और आगे जाके जो होता है मुख्य रूप से इनको कनेक्ट करके 2 सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है, प्लस और माइनस के रूप में। अब मैं आपको यहाँ से आप देखोगे इस बॉडी के जस्ट अंदर में यदि आप देखोगे तो इधर आपको पोल दिखाई देंगे। इस बॉडी में आप यदि अंदर की ओर देखोगे तो आपको यहाँ पर पोल दिखाई देंगे, जैसा कि यहाँ आपको दिया है। ये है आपका पोल, मशीन में पोल। तो ये मुख्य रूप से जो होते हैं 2 होते हैं। ये काय के बने होते हैं आपके, मुख्य रूप से एनोल्ड स्टील जो होता है उसके बने होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, आर्मेचर जो होता है एक बेलनाकार ड्रम के जैसा होता है और इसमें सिलिकॉन स्टील की जो होती है पत्तियां लगी होती है। जैसे आपको दिख रहा है ये सारी जो है सिलिकॉन स्टील की इसमें जो है पत्तियां लगी रहती है। और ये पत्ती कैसी बनाई जाती है? लेमिनेटेड बनाई जाती है। एक सिलेंड्रिकल तरह से होता है पूरा, और इसकी जो पत्तियां होती है कैसी बनाई जाती है? लेमिनेटेड पत्तियां बनाई जाती है। इसके बीच में स्ट्रिप लगाई जाती है ताकि वाइंडिंग ऊपर की ओर ना आए। इसके ऊपर जो होती है हमारी कौन सी वाइंडिंग होती है? फील्ड वाइंडिंग होती है। और इसको जो है अपना जो सूती धागा होता है उससे बांध के रखा जाता है। इसके बीच में किसी प्रकार से कोई गैप ना आए इसके लिए, या किसी प्रकार से कोई यदि छेदन होगा तो चुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर आएगा और एडी करंट लॉस उत्पन्न होगा। इस एडी करंट लॉस को रोकने के लिए इसके अंदर जो है होता है माइका या अभ्रक को भर दिया जाता है। ये जो शीट दिख रही है आपको, ये जो शीट है ये जो होती है ये हमारी क्या होती है? एक स्ट्रिप होती है जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंसुलेशन का भी काम करती है, इंसुलेशन का भी काम करती है और वाइंडिंग को ऊपर आने से बचाती है। ठीक इससे जुड़ा होता है आगे यदि देखोगे आप तो यहां से जो सप्लाई आगे गई हुई है, यहां से जो सप्लाई आगे गई हुई है यहां पर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है इस भाग में। और ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आगे जाकर कम्यूटेटर से जुड़ा रहता है। यहां से इधर की ओर जो आएंगे तो कम्यूटेटर से जुड़ा रहता है। कम्यूटेटर जो होता है, जैसा कि हम आपको यहां दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से मोटर में कम्यूटेटर लगा होता है। ये जो भाग होता है हमारा, ये भाग को हम कहते हैं कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर में क्या होता है? कापर की स्ट्रिप लगी होती है और कापर की स्ट्रिप के बीच में इसके बीच में माइका या अभ्रक भर दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो लगे हुए हमारी ये है ब्रूस होल्डर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे ब्रूस होल्डर है। ये ब्रूस होल्डर के अंदर जो है कार्बन ब्रूस लगे हुए हैं। ऊपर से दिखाइए सभी को, कार्बन ब्रूस लगे हुए है। ये जो आपको देखेंगे आप इसको, तो ये क्या है? कार्बन ब्रूस लगे हुए हैं। और ब्रूस होल्डर के द्वारा जो होते हैं कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होते हैं। यहाँ से आप इस कार्बन ब्रूस को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। यदि आप यहाँ से इसको आसानी से बाहर निकाल के देखना चाहते हो तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कार्बन ब्रूस एक्चुअल में होते कैसे, किस तरीके से कॉन्टेक्ट होते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस तरीके से जो होता है ये कार्बन ब्रूस होता है हमारा, कार्बन से बना हुआ ब्रूस कार्बन ब्रूस कहलाता है। और ये कम्यूटेटर पर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है ताकि इसको कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहे। यहाँ हम डायरेक्ट तार नहीं लगा सकते क्योंकि तार हमारा मुड़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ कार्बन ब्रूस के थ्रू सप्लाई देते हैं। तो इस तरीके से जो दोनों कार्बन ब्रूस है वो हमारे कम्यूटेटर से जुड़े रहते हैं। और जब कम्यूटेटर इस तरीके से घूमता है तो इसमें जो है कंटिन्यू सप्लाई जो आती रहती है, ये सप्लाई के थ्रू जो है मोटर में आर्मेचर से सप्लाई अंदर की हो जाती है। चूंकि ये जनरेटर है इसलिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इस आर्मेचर के थ्रू कम्यूटेटर तक आएगा। और कम्यूटेटर में जो है प्लस और माइनस 2 सप्लाई के रूप में बाहर की ओर निकल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है। ये जो कम्यूटेटर है आर्मेचर, इस आर्मेचर को पूरे को पकड़े रूप जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लास्ट में इसका सिरा होता है जिसको एंड सिरा या एंड प्लेट भी कहते हैं, ये जो होती है सिरा प्लेट होती है, ये बेकिलाइट की या चीनी मिट्टी की बनाई जा सकती है जो बेयरिंग को अपने अंदर पकड़े रखती है। और इसी पर जो होता है दोनों साइड यदि हम बात करें तो कार्बन ब्रूस जो होते हैं उसके होल्डर होते हैं इस पर कसे होते हैं। और आगे जाके जो है इसके जो एंड सिरा बोलते हैं इसको मशीन का, इधर बाहर की ओर देखा है सबको, ये जो एंड सिरा है इस एंड सिरा के इसके अंदर जो होती है मुख्य रूप से बेयरिंग जो होती है लगी होती है। इसके दूसरी ओर जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके जो दूसरी ओर है इस तरीके से आप देखोगे तो ये जो है हमारी फिन्स लगी होती है ताकि मोटर यदि किसी कारणवश या जनरेटर अपना जो है गर्म होता है तो ये जो है कूलिंग का काम करता है और अंदर की गर्म हवा को, अंदर की हीट को जो है बाहर की ओर फेंकता है और बाहर की जो अपने कूलिंग एयर होती है उसको अंदर की ओर ट्रांसमिट करता है। सामने जो होती है हमारी जो है पुली लगी होती है, सामने जो लगी होती है ये क्या है? पुली।
ये पुली से जो होता है, यदि हम किसी मोटर को इससे ऑपरेट करना हो तो हम इस मोटर से उसको डायरेक्ट कपल्ड करके, जैसे आपको मैंने बताया होगा MG सेट, मोटर जनरेटर सेट, तो ये जो होता है मोटर जनरेटर सेट के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया कि मोटर जो होती है, DC शंट मोटर जो होती है वो भी ऐसी ही वर्क करती है, लेकिन शंट मोटर में अंतर इतना होता है कि शंट मोटर जो है होता है उसमें सप्लाई अंदर ली जाती है, DC सप्लाई जो होती है मोटर को दी जाती है, लेकिन जनरेटर के द्वारा सप्लाई ली जाती है, मतलब बाहर की ओर निकाली जाती है, आउटपुट लिया जाता है, क्योंकि जनरेटर जो होता है विद्युत का जनरेशन करने वाली मशीन होती है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करके हमें टाइप करके भेजें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।